मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हमारा लेक्चर 5वां है। लेक्चर 5वें में हम स्टडी करने वाले हैं कि रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है, रेखा का व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब x की पावर अगर 1 हो और y की पावर 1 हो तो ये सरल रेखा का, इस फॉर्म में कोई लिखा गया हो तो ये सरल रेखा का क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है। अगर इस फॉर्म में जैसे अगर कोई लिखा गया है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, अगर इस तरह से कोई इक्वेशन लिखी गई है, x की पावर 1 हो और y की पावर 1 हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन मानेंगे। क्या मानेंगे? स्ट्रेट लाइन कहेंगे। मतलब इसे हम सरल रेखा मानेंगे। ये सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं कि इस सरल रेखा के व्यापक समीकरण को हमें y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में रिड्यूस करना है और x अपान a प्लस y अपान b इक्वल्स टू 1, और जो हमने एक और पढ़ा था x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p। समझिए कि आपको ये रेखा का व्यापक समीकरण दिया रहेगा, आपको हमें y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में, मतलब जब y एक्सिस पे कटा अंतःखंड और स्लोप के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। दूसरा कन्वर्ट करना है दोनों एक्सिस पे कटे हुए अंतःखंड के रूप में, और तीसरा है कि हमें इस रेखा के व्यापक समीकरण को परपेंडिकुलर लंबवत जो रेखा का समीकरण है, मतलब x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p फॉर्म में आपको रिड्यूस करना है, परिवर्तित करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 यह रेखा का क्या है, व्यापक समीकरण है। पहला हम इस समीकरण को y इक्वल्स टू mx प्लस c के रूप में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। ठीक है, इस रेखा को इस फॉर्म में हमें परिवर्तित करना है। एक्चुअल में अगर ये समझे तो इस चीज को हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता चुके हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा डाउट और क्लियर हो जाए, आपके अंदर और चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हमने इस चीज को और अच्छे से बताने की कोशिश की हुई है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस व्यापक समीकरण को आपको y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में परिवर्तित करना है। तो आप ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है। पहला काम करिए, c को आप बराबर के उस साइड ले जाइए, तो by माइनस c हो गया। अब आपको सिर्फ इस साइड y रहना है, ये चीज ध्यान में रखिए कि इस साइड सिर्फ y रहे, बाकी चीजें उस साइड लेके जाइए। तो हम लेके चले गए, ये माइनस c माइनस ax। अब देखिए इस साइड सिर्फ y रहनी है, तो b से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये क्या कर दिया, b से क्या कर दिया, b से हमने डिवाइड कर दिया। तो इसी को लिख सकते हैं माइनस a अपान बी एक्स माइनस c अपान b। अब इसको जब इस चीज से कंपैरिजन करेंगे तो देखिए यम की वैल्यू क्या आएगी, यम इक्वल्स टू माइनस a अपान
बी आएगी और y एक्सिस पर जो कटा अंतःखंड आएगा वो क्या आ रहा है, -c/b आ रहा है। बात समझ रहे हैं? यम की वैल्यू -a/b और y एक्सिस पर मतलब c जो है y एक्सिस पे कटा अंतःखंड -c/b आ रहा है, -c/b आ रहा है। अब आप देखिए इस यम मतलब इसको स्लोप कहेंगे। जब आपको ax + by + c = 0 फॉर्म में कोई रेखा का समीकरण दिया गया है और आपसे पूछे कि आप इस रेखा का क्या बताइए, स्लोप बताइए, तो स्लोप निकालने के लिए -a/b कर देंगे। -a का मतलब हुआ यक्स का कोफिशिएंट, इसी को लिख सकते हैं -x का गुणांक अपान y का गुणांक, बात समझ गया? तो हम इस चीज को याद करने के लिए आपको नहीं कहेंगे, आप सिर्फ इस इक्वेशन को याद करिए और इस इक्वेशन को आपको इसमें परिवर्तित कर दीजिए। जब इसमें आप परिवर्तित कर देंगे तो आप कंपैरिजन करके आप यम और y एक्सिस पे कटा अंतःखंड स्वयं निकाल लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं एक बार आप इसको लिख लीजिए और मैं पुनः आपको एक बार समझाता हूं। आपको क्या करना है, ये रेखा का व्यापक समीकरण है ax + by + c = 0। आपको y = mx + c पे परिवर्तित करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सारी चीजें आप बराबर के उस साइड मतलब राइट हैंड साइड ले जाइए, सिर्फ इस लेफ्ट हैंड साइड में y रहने दीजिए। जब हम सिर्फ इधर y रहने देते हैं तो जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है y = -a/bx -c/b निकल के आ रही। तो इस रेखा से इसका जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो स्लोप निकल के आ रहा है वो -x का गुणांक बटे y का गुणांक आ रहा है और जो y एक्सिस पे कटा अंतःखंड आ रहा है -c, ये वाला c है जो अचर टर्म है और y का गुणांक हमारा निकल के आ रहा है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने ले लिया 2x + 3y + 5 = 0। मैंने कोई इक्वेशन ले लिया 2x + 3y + 5 = 0। आपको ये पता है कि ये रेखा का हमारा क्या है, समीकरण है। इस रेखा के समीकरण से आपको क्या निकालना है, अगर कहें कि आप प्रवणता निकालिए, क्या निकालिए? पहली बात कहे प्रवणता निकालिए, दूसरी बात कहे कि y एक्सिस पे कटा अंतःखंड निकालिए। आपको ये इक्वेशन दिया रहेगा, क्वेश्चन में करा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिए, बहुत ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। देखिए 2x + 3y + 5 = 0। आपको ये इक्वेशन दी रहेगी और आपसे पूछे कि आप इस रेखा की प्रवणता निकालिए, y एक्सिस पे कटा अंतःखंड निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हमें प्रवणता m निकल जाएगी और c मतलब y एक्सिस पे कटा अंतःखंड निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम देखिए 2x + 3y + 5 = 0। अब सिर्फ इस साइड y रहने दीजिए, इस साइड सिर्फ y रहने देते हैं तो ये हो जाएगा -2x - 5, और जब इस साइड y रहेगा सिर्फ इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आया हमारा
ये देखिए, अब इसको जब ये हमारा y इक्वल्स टू -2/3x -5/3 ये हमारा निकल करके आ गया। अब जब इसको हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो देखिए यम की जो वैल्यू आई है वो -2/3 आई है और जो c की वैल्यू आई है वो -5/3 आई है। बात समझ रहे हैं? अगर कोई प्रवणता पूछे तो इस इक्वेशन की मदद से हम इसकी प्रवणता निकाल सकते हैं और y एक्सिस पे कटा अंतः खंड निकाल सकते हैं। अब हम दूसरी बात करें, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज सॉल्व करने में आपको कोई कठिनाई नहीं पैदा होगी, क्योंकि इसके पहले ये चीज हमने आपको बताई भी है। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो दूसरा जो हमने बताया है आपको कि जो रेखा का समीकरण हमने निकाला था, अगर x एक्सिस और y एक्सिस पर कटे अंतःखंड आपको पता हो, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कटा अंतःखंड पता हो, तो आपको जो रेखा का समीकरण हमने बताया था वो बताया था x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। समझिए, आपको जो रेखा का जो आपको समीकरण है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, आपको मेरे प्यारे दोस्तों ये रेखा आपको दी रहेगी, ये चीज आपको दी रहेगी और कहेगा कि आप इस फॉर्म में रेखा के अंतःखंड फॉर्म में, मतलब x एक्सिस पर कटे अंतःखंड और y एक्सिस पे कटे अंतःखंड के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो आप क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, इसको परिवर्तित करने के लिए आपको इस चीज को गौर करना है कि बराबर के उस साइड हमें क्या लानी है, 1 लानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ax प्लस by इक्वल्स टू -c कर दिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए अगर -c से हम क्या कर दें, पूरे में भाग दे दें, क्या कर दें, -c से भाग दे दें। देखिए हमें जो टारगेट है उसको ओरिएंटेड करिए। -c से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा by -c इक्वल्स टू 1। 1 क्यों होगा? क्योंकि -c में -c से भाग देंगे तो कितना माना जाएगा, 1। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 लाना है, ax जहाँ पे है और जहाँ पे by है वहां पे सिर्फ कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 होना चाहिए तो इसको हम नीचे लेके चले जाते हैं, x/-c/a प्लस y/-c/b इक्वल्स टू 1। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये चीज इस रूप में बन के चली जाएगी। जो हमारा अगर कोई रेखा इस फॉर्म में दिया गया है तो जो x एक्सिस पे कटा अंतःखंड होगा वो -c/a होगा और जो y एक्सिस पे कटा अंतःखंड होगा वो -c/b होगा। बात समझ रहे होंगे? अगर हम कह दें कि आपके पास, इसको आप लिख लीजिए पॉज करके या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा। अगर मैं कह दूं कि आपके पास एक कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, आपके पास एक इक्वेशन है, याद रखिएगा मैं इक्वेशन लेता हूं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आपके पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को आपको ये निकालना है कि x एक्सिस पर कटा अंतःखंड और y एक्सिस पर
कटा अंतःखंड आपको निकालना है। जो ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो ज्ञात करना है वो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आपको ये इक्वेशन दी गई है। आपको इस इक्वेशन की सहायता से x एक्सिस पर कटा अंतःखंड और y एक्सिस पर कटा अंतःखंड आपको निकालना है। अगर हम इस इक्वेशन को x अपान a प्लस y अपान b इक्वल्स टू 1 इस फॉर्म में अगर हम रिड्यूस कर देते हैं तो इससे कंपैरिजन करके x एक्सिस पर कटा अंतःखंड और y एक्सिस पर कटा अंतःखंड हम निकाल सकते हैं, या यह रेखा जहां पर x एक्सिस को काटती है उसका निर्देशांक निकाल सकते हैं, और यह रेखा y एक्सिस को जहां काटती है हम उसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -5। अब हमें क्या करना है, -5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। हमने -5 से डिवाइड कर दिया तो 3y -5 इक्वल्स टू 1 हो गया। हमें x जहां पे 2x है और जहां पे 3y है वहां पर एक लाना है। तो एक लाने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए क्या कलाकारी है। -5/2 प्लस y अपान -5/3 इक्वल्स टू 1। ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम पूछे आपसे तो ये देखिए हमारा x अपान a प्लस y अपान b इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म में हमारा रेखा क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। इस फॉर्म में हमारी रेखा परिवर्तित हो गई। इस रेखा में हमारा रूपायन हो गया। अब जब हम आपसे पूछें कि x एक्सिस पर जो कटा अंतःखंड है वो कितना है, तो x एक्सिस का जो अंतःखंड है वो -5/2 है, और जो y एक्सिस पे कटा अंतःखंड है वो -5/3 है। अगर आपसे पूछे कि x एक्सिस पे जो ये रेखा है वो किस निर्देशांक पे काटती है, वो बिंदु क्या है जहां पर ये काटती है, तो ये जो निर्देशांक आएगा ये -5/2 0 और इसका निर्देशांक आएगा 0 -5/3। क्यों? क्योंकि जब ये रेखा x एक्सिस पे काटेगी तो y इक्वल्स टू 0 होता है, और जब ये y एक्सिस पे काटेगी तो x इक्वल्स टू 0 होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत आनंद आ रहा होगा और आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी। अब अगर आपको तीसरा जो हमने बताया था वो बताया था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, मतलब परपेंडिकुलर फॉर्म में, लंबवत फॉर्म में आपको रेखा का समीकरण हमने बताया था। देखिए ये हमने आपको कल बताया था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ये हमने आपको रेखा का समीकरण बताया था जब कोई रेखा मूल बिंदु से p दूरी से गुजर रही है और ये जो ये दूरी है, ये दूरी हमारी x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रही है। तो इसका जो समीकरण हमने निकाला था वो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p निकाला था। शिवम जी आप भी समझिए, देखिए बहुत आनंद आने वाला है। आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। इससे हम बहुत उत्साहित हो रहे हैं, लेकिन हम एक चीज लेकर के बहुत चिंतित हैं कि आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वा नहीं पा रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाएंगे। चलिए देखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। आपको ये सरल रेखा का क्या है,
समीकरण है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको करना क्या है कि इस सरल रेखा को आपको परपेंडिकुलर फॉर्म में बदलना है। वाह, देखिए क्या कलाकारी है कि यक्स का अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी फॉर्म में इस सरल रेखा को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 रेखा को हमें परिवर्तित करना है। अब कैसे परिवर्तित किया जाए, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि अब कैसे परिवर्तित किया जाए, कि हमें कैसे इस फॉर्म में परिवर्तित करेंगे। तो इसके परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सी को आपको उस साइड ले जाइए। याद रखिएगा, आप ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी लेके जाइए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको कभी बराबर के इधर माइनस सी नहीं रखना है, माइनस सी नहीं रखना है। हमेशा ये दूरी आपको धनात्मक रखनी है। क्या रखनी है? धनात्मक रखनी है, याद रखिएगा। ये हमेशा पॉजिटिव लेनी है। इसको पॉजिटिव लेने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए अभी रुक जाइए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, या एक काम करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए अभी, माइनस बी वाई इक्वल्स टू सी। क्यों? क्योंकि हमने बताया इसको माइनस सी को हमेशा धनात्मक लेना है, इसको नेगेटिव नहीं लेना है। हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड में जब परपेंडिकुलर फॉर्म में हम परिवर्तित करेंगे तो इस रेखा को हमें परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे जो हमारी सी की दूरी होगी, ये दूरी हमारी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव हम कंसीडर नहीं करेंगे। वाह क्या बात है। अब देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो यक्स का कोफिशिएंट है और जो वाई का कोफिशिएंट है, याद रखिएगा, जो यक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और जो वाई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। हल्ला मत मचाइए आप लोग, मजा नहीं आता है फिर। हाँ, अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब यक्स कोफिशिएंट जो यक्स है, यक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके हम अंडर रूट में लेकर के इससे क्या कर देंगे, पूरे इक्वेशन में भाग दे देंगे। वाह, माइनस ए यक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी वाई अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे कमाल कर गए आप तो, आप पूरा काम ही कर गए, आप तो पूरा काम कर गए। अब बचा क्या है? कुछ नहीं बचा, क्या है? कुछ ही नहीं बचा। देखिए अब देखिए ये यक, अब इससे हम कंपैरिजन करिए। अब हमारा जो ये फाइनल आया, ये हम इसी को कह देते हैं कि ये हमारा यक्स का अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी फॉर्म में हमारा परिवर्तित होगा। मतलब अल्लाह मत बचाइए, ये इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए क्या किए, पहले इस साइड जो अचर जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड में ले गए। राइट हैंड साइड में ले गए तो इसको हमें पॉजिटिव हमेशा लेनी है। पॉजिटिव में लेने के लिए हमने क्या किया, इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। अब करने के बाद यक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लिए और पूरे में डिवाइड कर दिए। जब पूरे से डिवाइड कर दिए तो ये जो हमारा निकल के आया है, इसी को हम क्या कह देंगे, ये हमारा रेखा परपेंडिकुलर फॉर्म में बन के आ गई। अगर हम इससे कंपैरिजन करें, इससे और इससे कंपैरिजन करें, तो जो हमारी कास अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो साइन अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्तों
ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ, आप अच्छे से लिख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेंगे, दो क्वेश्चन हम सिर्फ कराएंगे। आप लोग बैठिए, हाँ 2 मिनट और आप लोग पढ़ाई करिए मेहनत से, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आएगा आपको। इसके बाद जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आपको बहुत आनंद आने वाला है। देखिए अगर कोई रेखा 4x + 3y + c = 0 है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए आपको 4x + 3y + c = 0 है। ये मूल बिंदु से इस रेखा के, ये रेखा हमारी, मैंने देखिए ये रेखा का समीकरण दे दिया 4x + 3y + c = 0, इस रेखा का समीकरण दे दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों कह रहा है कि मूल बिंदु से इस रेखा के जो बीच की दूरी है, वो बीच की दूरी हमारी 3 यूनिट दे दिया। कितनी यूनिट दिया? 3 यूनिट। मतलब जो दूरी है मूल बिंदु से, ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए, इस रेखा से इस मूल बिंदु के बीच की जो दूरी है वो 3 यूनिट है। ठीक है, मतलब P की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या निकालनी है? C की वैल्यू निकालनी है। वाह, आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपको ये इक्वेशन दे दिया और कह दिया कि इस रेखा से मूल बिंदु के बीच की दूरी जो है वो 3 यूनिट है। तो आप C की वैल्यू निकालिए। C की वैल्यू निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको पहले इस रेखा को x cos अल्फा + y sin अल्फा = P फॉर्म में क्या पढ़ना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको रिड्यूस करने के लिए आपको पता है कि हमने क्या तरीका आपको बताया? चलिए क्या तरीका बताया? तरीका यही बताया कि पहले C को हम उस साइड ले जाएंगे। ले गए हम, देखिए उस साइड हम ले गए। अब इस साइड हमने बताया कि निगेटिव नहीं रहना है, आपको निगेटिव नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना आपको अभी हम बताते हैं, ये भी आपको बहुत आनंद आएगा। अभी क्या, कैसे? देखिए कैसे निगेटिव नहीं होना, अभी आप समझ जाएंगे। दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए और इनका अंडर रूट ले लीजिए। तो 16 + 9 = √25 = 5। बहुत बढ़िया, =5। अब मेरे 5 जब आ गया तो इसी 5 से क्या करना? डिवाइड करना है। हमने डिवाइड कर दिया। क्या बात है, देखिए कितना मजा आ रहा होगा। आप सीख रहे हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, आपका ही भविष्य उज्जवल होगा। चलिए देखिए ये हो गया। अब जो है मेरे प्यारे दोस्तों आपको जब इस रेखा को देखिए, इस रेखा को देखिए, इस रेखा को हमने बता दिया, इस रेखा को इधर माइनस नहीं रहना। क्यों माइनस नहीं रहना? 2 मिनट इंतजार करिए, अभी हम बता रहे हैं। माइनस, अब इसको माइनस कर दीजिएगा। क्यों माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्यों माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमने बताया कि ये चीज आपकी दूरी निगेटिव नहीं रहनी है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप जब इससे कम, इस रेखा को इससे कंपैरिजन करेंगे तो जो P की वैल्यू है, परपेंडिकुलर वैल्यू हमें दी गई है, और यहाँ पे जो P की वैल्यू निकल के आई है वो P की वैल्यू निकल के आई है, P की वैल्यू निकल के आई है C/5, और इसी P की वैल्यू दी गई हमें 3 यूनिट। वाह क्या मजा है, देखिए निकल के आई कि नहीं? P की वैल्यू कितनी दी गई? 3 यूनिट दी गई। अब C = राइट, C = 15। कितना निकल गया? C = 15। C की वैल्यू 15 निकल गए। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिया? अरे भाई साहब, कभी दूरी निगेटिव होती है क्या?
कभी दूरी को आप नकारात्मक लेते हैं क्या? नहीं, दूरी हमेशा जो होती है हमारी वो धनात्मक होती है, क्योंकि ये दूरी है, ये हमारी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है। इसलिए हमने इसको बार बार पॉजिटिव बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मूल बिंदु से जो रेखा के बीच की क्या होगी, वो दूरी होगी, और दूरी कभी -3, -4, -5 नहीं हो सकती। ठीक है, मजा आ गई होगी आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन और कर दें। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको खूब मजा आ जाए, ताकि आप लोग देखिए, सिर्फ एंजॉय करिए। हम आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। इतना मजा आपको कभी नहीं आया होगा। और कल जो हम आपको बताएंगे रेखा का समीकरण बताएंगे, वो आपको कहीं नहीं, पूरा आनंद आएगा। आनंद लेते हुए आप पढ़ेंगे पूरा। चलिए देखिए, अगर हम मानते हैं कि आपको 5x + 12y = 13, ये हमारा रेखा का समीकरण दिया गया है। इसको आपको लंबवत रूप में परिवर्तित करना है। कुछ नहीं, आप तो एक्सपर्ट हो गए हैं, आप एक्सपर्ट हो गए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ताकि आपके अंदर जो मतलब शंका उनका हो वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो ना, कोई शंका नहीं रहनी चाहिए आपके मन। आप पूरा जो है समझिए कि 100 में 100 नंबर लेके आने वाले हैं। आप ही हमारे टॉपर होंगे। चलिए क्या मजा आया। देखिए पहला काम क्या करना है, बराबर के उधर कांस्टेंट टर्म ले जाना। अरे भैया कांस्टेंट टर्म तो दिया ही है उधर बराबर, तो करना क्या है, आप दूसरा स्टेप क्या है, जब बराबर के इधर धनात्मक है, बिल्कुल धनात्मक है, मामला दोनों फिट है। तीसरा स्टेप क्या, x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। पहला स्टेप क्या मैंने बताया कि जो कांस्टेंट टर्म है वो बराबर के उस साइड ले जाएंगे, लेके गए मतलब है ही है ऑलरेडी। दूसरा चेक करेंगे धनात्मक है कि धनात्मक है, दो काम हो। तीसरा क्या करना है कि x का जो कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है, इनका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेना है। तो देखिए ये तो 169 आएगा, और 169 का अंडर रूट 13 आता है। अब इसी 13 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 5x/13 + 12y/13 = 1। ये जो हमारा रेखा का समीकरण आया, ये हमारा परपेंडिकुलर फॉर्म में रेखा का समीकरण आया। किस फॉर्म में मेरे प्यारे दोस्तों, परपेंडिकुलर फॉर्म में रेखा का समीकरण आया। इसी को हम अब देखिए, आपको हमने इतनी अच्छी चीजें, जो कल हमारा वीडियो जो लेक्चर आएगा वो बहुत जबरदस्त लेक्चर आने वाला है, और आपका कल मोटिवेशनल क्लास भी रहेगा, और जबरदस्त आपकी क्लास जो है चलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।